हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो अपना टेलीग्राम है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है टाटा, इसमें आपको वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी अपन बात कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल का मीटिंग। तो आप बोलिएगा हाँ हाँ ठीक है बोले सर, तब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग भी हो रहा था ना जी, तो उसका भी देखना है कि उसका भी क्या हुआ नहीं हुआ, वो देखना है कि अभी तक मतलब जो कहानी चल रहा था जीएसटी काउंसिल का कहाँ तक पहुंचा है, कुछ विशेष हुआ है कि ऐसी चल रहा है, तो उस पर भी नज़र रखना पड़ेगा कि जीएसटी काउंसिल का। तो ये न्यूज़ कितना बजे है, 11:46 में। अच्छा, अभी 12:15 का अपडेट देखना पड़ेगा। तो जीएसटी काउंसिल का चल रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मंत्री समूह ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है। तो चलो ठीक है, अभी नहीं दिया है तो थोड़ा देर बाद बाकी अटकलों से बचना सबसे अच्छा है। ठीक है, अभी तो 11:12 बजने वाला है, तो जब देगा तब देख लेंगे जीएसटी काउंसिल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल हम लोग भी कोई इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। अब जो आना है आ जाएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, बस बात खत्म है। फालतू का पहले से टेंशन लेके क्या फायदा था। तो चलिए आइए फिर आते हैं कि अपना जूनियर बीस पे चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 पे एक बार डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना, इसमें अच्छी बात क्या रही, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो ये अपना नवंबर का चार्ट है, तो इसमें अच्छी बात क्या थी कि हल्के पीई भी ठीक था, है ना। और सबसे अच्छी बात थी इसमें कि इसमें इंफोसिस को ऐड कर लिया है, समझ गए, सॉरी माफी चाहूंगा, इंफोसिस मुंह से निकल गया। इसमें निफ्टी आईटी को ऐड कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस कारण से इसकी जो गिरावट है ना वो वैसी नहीं हुई, जितना वॉलेटाइल था ना वो वैसा वॉलेटाइल नहीं हुआ। अगर आप बोलिएगा तो हम पिछला डाटा आपको दिखला दे जब आईटी इसमें नहीं था, है ना। रुकिए दिखला देते हैं आपका, अगर अभी निकालना पड़ेगा, जब आईटी नहीं था, एक मिनट, इसमें होगा भी नहीं होगा, तो दूसरे वाले सिस्टम में है, चलो कोई नहीं, बाद में दिखला देंगे आप लोग कि आईटी जब से ऐड हुआ है इसमें ठीक हो गया, थोड़ा सा मतलब गिरावट हिसाब से हुआ है, तो अच्छा है। अब देखिए हम लोग जो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी के बाद नेक्स्ट 50 मतलब 51 से लेकर 100 तक जो स्टॉक आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेक्टर को आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं, 15 सेक्टर को। इसमें जो सबसे टॉप होल्डिंग जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो है लिमिटेड है, तब बढ़िया है। उसके बाद देवीश लैब है, देखिए 44 है, फिर वेदांता है, इंटर ग्लोबल, मतलब जो निफ्टी 50 के बाद का जो 50 है वो इसके अंदर आता है। टीवीएस, इंफोसिस, टाटा पावर, तो इस प्रकार के इसमें आते हैं, तो बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 15 सेक्टर को कवर करता है, तो ये छोटा मोटा बात भी नहीं है। ठीक है, अब आइए, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 को हम कवर किससे करेंगे, पॉइंट तो आता है कि सर हम कवर किससे करें। तो देखिए हम लोग जूनियर 20 से कवर करते थे, ठीक है, जूनियर 20 से, तो जूनियर 20 से कर सकते हैं। अगर किसी के पास जूनियर 20 के अलावा मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 को निपॉन का है, ये देखिए ये है निपॉन का, ठीक है साहब, ये निपॉन का, और निपॉन जो है ये 2003 से है, तब बताइए 2003 से है। ठीक है, ये 6 मार्च 2003 को लिस्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो इतना पुराना है, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गया, 22 साल होने जा रहा है, 21-22 साल। आप देखिए आपके सामने काफी पुराना है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगर किसी को और रखना है तो मेरे को एक और दिख रहा है, ये नेक्स्ट 50 IETF, आईसीआईसीआई इधर 2 साल से काफी, मतलब 2 साल नहीं, 1 साल से काफी एग्रेसिव मतलब काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 IETF ये आईसीआईसी है का है, पोटेंशियल का है, ये भी इसको कवर करता है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो अंतर क्या है कि वो 700 का है। क्या होता है कि बहुत आदमी को इस प्राइस से प्रॉब्लम होता है कि सर ये 739 का बड़ा है, तो कोई छोटा बताइए ना। तो छोटा में आपको दे दीजिए 72 रुपया का, आप इसको देख सकते हैं, देखिए 72 रुपया 30 पैसा का है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, दोनों का मैंने इसीलिए बताया। बाकी मार्केट कैप के मुकाबला तो भाई जूनियर बीजी सबसे अच्छा है और सबसे बढ़िया है। फिलहाल जो है मार्केट के हिसाब से 75% का डिलीवरी हुआ, 76% का, और इसका वॉल्यूम और वैल्यू देखिए बड़ा अच्छा है। फिलहाल ऊपर से करेक्ट हो रखा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 20 तारीख का है और देखिए इसमें 24 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है और 3,28,000, तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है ना। ऐसा नहीं है बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा अभी इसमें बाइंग हुआ है, चाहे इस तरह से नॉर्मल है, ठीक है। और उसी तरह 20 कितना था जी, 24 करोड़ का, और जो इसमें परसेंटेज था 76%, तो अच्छा है। उसी तरह नेक्स्ट 50 IETF जो आईसीआईसी का है, ये देखिए आईसीआईसी पोटेंशियल का जो है, उसमें सर आप जब देखने जाइएगा तो काफ़ी मतलब ये 2295 करोड़ का मार्केट कैप है। 2018 में ये लिस्ट हुआ है, 30 अगस्त 2018 को, और मतलब ये जानकारी होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बाकी ये 56.47% हुआ है डिलीवरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 20 तारीख को
6 करोड़ का इसमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। तो देख लीजिए, एक 6 करोड़ है, एक 24 करोड़ है, अंतर देख रहे हैं ना। ठीक है, हाँ 6 करोड़ का पैसा के साथ, हाँ वॉल्यूम में ये 9 करोड़ हुआ, वो ये 9 लाख हुआ, वो 3 लाख था। ठीक है, तो जो है आपके सामने है एक 6 करोड़ 93 का, और जूनियर बीज जो था वो आपको था 24 करोड़ का और 3 लाख का वॉल्यूम के साथ। तो आप इसको देख के समझ के चल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है, आप बोलोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो पुराना कौन है, किसका मार्केट कैप बेटर है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा मतलब एक्चुअली वॉल्यूम से भी ज़्यादा वैल्यू का होता है कि वैल्यू किसका ज़्यादा है। तो वैल्यू जिसका ज़्यादा है स्वाभाविक है वॉल्यूम उसका ज़्यादा है। तो 24 करोड़ का 9 करोड़ का तो अंतर है ना, तो वो चीज़ है। तो मैं तो फिलहाल जूनियर 20 को भी रखता हूँ अपने पास, तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो मैं जूनियर 20 में ही अपना करता हूँ, और बाकी किसी को मन है तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा काम है जानकारी देना कि इससे भी कवर करते हैं और इसमें भी वॉल्यूम जो है ना बढ़िया है, ठीक ठाक है बाकी औरों की अपेक्षा। तो सेकेंड नंबर आप नेक्स्ट 50 आई ETF को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा चार्ट में आते हैं। चार्ट में देखते हैं तो काफी दबाव, मैंने दोनों का चार्ट लगा लिया था कि एक बार दोनों को नजर मार लेते हैं। तो फिलहाल मैंने दोनों को लगाया था, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है। हाँ आ गया। तो जूनियर 20 ठीक, और ये है इस साइड में है निफ्टी 50 आइडिया। इसका दाम 72.30 है और ये है 739 रुपया का। तो कहीं ना कहीं देखिए एक दबाव तो काफी अच्छा मतलब देखने को मिला है दोनों में। तो दोनों का हरकत एक ही जैसा, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग मतलब हरकत होगा ना, एक ही जैसा हरकत है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इससे और इससे दोनों को चार्ट एक ही जैसा लगेगा। अब जूनियर 20 का भी चार्ट लगा देंगे तो सेम ही लगेगा, लेकिन हम फिलहाल निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट लगा लेंगे तो सेम ही लगेगा, लेकिन हम यहाँ जूनियर 20 पे एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी ये वाला जो है ये निफ्टी 50 IETF का है। तो जब आप जूनियर 20 पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखिए कि एक बार तो जूनियर 20 जो है 800 के भी ऊपर था, 820 के ऊपर चला गया था। तो वहां से एक करेक्शन दिखा के नीचे आया, फिर बाउंस बैक दिया, यहाँ से यहाँ आया, फिर ये आया, फिर ये आ गया। तो अभी क्या है कि एक तो इसका यही जगह सपोर्ट तो बनेगा, इसका सपोर्ट मल्टीपल जगह पे है। देखिए सपोर्ट कैसे है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एक तो यहाँ हो गया, ठीक है, जिसको जहाँ क्लोजिंग है इसको तोड़ेगा तो ये जगह हो जाएगा 700 के आसपास में। ठीक है, अभी जिस तरह 739 के पास है, नीचे में 700 पे है, तो ये सब अच्छा है। और यहाँ से अगर निकलता है ऊपर तो ये ऊपर जाते साथ ये जो है ना फर्स्ट जो है 773 के आसपास जाना, मतलब ये इस जगह तक आना पसंद करेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो इस जगह तक ये 773 जो है येलो लाइट यहाँ तक आना पसंद करेगा। तो इसी प्रकार मार्केट चलता है। बाकी ऊपर से करेक्शन ठीक ठाक हो रखा है। अब आप कहोगे साहब कि इसमें अभी कैसे चलना है, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। तो ये देखिए अभी जो करेक्शन हुआ है तो 10% के आसपास, 10-10.5% का आसपास करेक्शन हो गया, तो ठीक है। तो जूनियर 20 काफी वॉलेटाइल काउंटर था और इसको अपन काफी नीचे से कवर करते आए हैं, लेकिन अब उन बातों से कोई फायदा नहीं है। जो 357 वाले जो बात है, 357 के जो साथ में थे वो अभी मतलब अब तो वो समय नहीं है ना, उनका तो बहुत ज्यादा अप है। तो उस हिसाब से तो ठीक है, अगर वो नीचे आता है तो 643 भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 643 मतलब ये एक तरफा भागा था, 643 भी मेरे हिसाब से इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ जो निवेश करते हैं तो उसका सबसे अच्छा है कि आपने करंट मार्केट प्राइस पे अगर एक लॉट लगाया है, चाहे कोई भी लॉट हो जो भी है, तो अगर 5% ऊपर जाता है तो इस पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल के साथ लगा दीजिए, तभी कंपाउंडिंग का आनंद मिलेगा। अब यहाँ पर ही मतलब कंपाउंडिंग से भी ज़्यादा कंपाउंडिंग का। अब यहाँ पर ही आ गए तो सेकेंड लॉट लगाने के लिए आपको 5% डाउन करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है और ये रेंज बॉन्ड भी काफ़ी लंबा फंसता है। तो जब रेंज में फंसता है तो इस पर स्विंग बनता है, और जो स्विंग का लेवल होता है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे सेकेंड लॉट के लिए आपको 5% और थर्ड लॉट के लिए आपको 5%। पहले मैं 10% पे रखा था, लेकिन जब से ये IT शामिल हो गया ना तब से मैं नहीं रखा हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मतलब इसका है। तो इसका जो रेंज है ना, रेंज में किस रेंज में फंसता है वो मैं आपको बताना चाहूँ। ये देखिए इस रेंज में, ये एक्चुअली मैं एक डाटा निकाला था सुबह से ना, एक डाटा में मैं बिजी था, वो डाटा निकल जाता ना तो शायद आप लोगों को बहुत मजा आता, लेकिन अफसोस कि वो डाटा मैंने निकालने में मैं सक्षम नहीं हुआ। मेरा डायरी नहीं मिल रहा, मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन पता नहीं कहाँ रखा गया। ये जैसे नहीं पुराना हो जाता है तो बच्चे लोग रद्दी में पेपर ऊपर के साथ कर देते हैं, तो ये चक्कर हो जाता है। तो ये 30% का रेंज फंसता है इसका। ठीक है, तो समय भी लगता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये समय भी लेता है साल भर का। तो एक तरफा गिरावट होता है इसमें, फिर जब भागता है तो एक तरफा भागता है। ये देखिए 30% का मैक्सिमम है, ये रेंज है। तो अगर ये ऐसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई रेंज ये यहाँ पर क्रिएट कर रहा है
तो ये 30% तक का कर सकता है। ठीक है, अगर ये इसी प्रकार कोई रेंज इस तरह से क्रिएट करने का सोच रहा है तो यहाँ पर ही हम लोग को 643 तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, हर चीज के लिए मेंटली तैयार रहना है। ये नहीं कि यहाँ हम खरीद लिए तो ऊपर चला जाएगा, नहीं नहीं, ये नीचे भी आएगा। ठीक है, तो अभी 10% गिरा है, तो आईटी इंडेक्स इंटर हो जाने के कारण ये इतना बड़ा रेंज में गिरेगा नहीं, ये बात को समझना है। पहले आईटी नहीं था, सेक्टर ही उसके अंदर नहीं था। हम लोग बोलते थे कि आईटी नहीं कवर करना है तो जूनियर 20 कवर करो। अब क्या है कि उसमें डाल दिया है 3%, 2-3% लिखा है ना, तो जिस कारण से इसमें गिरावट बड़ी नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि इसमें जो निवेश है अपने बुद्धिमत्ता से करिए, समझे। काफी वॉलेटाइल काउंटर है और अच्छा रिटर्न देके इसने अभी बना के दिया है। हालांकि 6 महीना में देखिएगा, 1 महीना में भी लगातार गिरावट है, तभी 3% है। 6 महीना में 2-2.5% है, और ड्यूरिंग दिस ईयर में 30% है। 1 साल में 35% है, 5 साल में 151% है। आप क्या जान लीजिएगा। तो बहुत बढ़िया है, समझे ना, बहुत शानदार चीज है। निफ्टी से तो बहुत ज्यादा अभी दिया है। इसमें आईटी का इंटर होना इसका लाइफ चेंजिंग इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो कोई भी लोग इसमें निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो निवेश है 50 स्टॉक में। ठीक है, और वो स्टॉक जो निफ्टी 50 में आ सकता है उस स्टॉक में। तो बढ़िया है, अच्छा है। इसमें मिड कैप भी आते हैं, लार्ज में भी आते हैं, सारे इसके अंदर मतलब है, इंटर है। और देखिएगा तो निफ्टी सबसे बेटर रिटर्न जूनियर बीज ने अभी इधर दिया है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।